हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैंप। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैंप में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कहा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया। फर्स्ट ऑप्शन वर्ष 1982 में, सेकेंड ऑप्शन वर्ष 1972 में, थर्ड ऑप्शन वर्ष 1974 में, फोर्थ ऑप्शन वर्ष 1981 में। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था वो भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया। तो देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो भारत सरकार द्वारा लागू किया गया वो वर्ष 1972 में किया गया था। तो ये बात वर्ष 1972 ऑप्शन नंबर सेकेंड पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और वर्ष 1972 क्या हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे कहा गया कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन सोयाबीन, सेकेंड ऑप्शन रतनजोत, थर्ड ऑप्शन मूंगफली, फोर्थ ऑप्शन सूरजमुखी। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो बायोडीजल के लिए खेती की जाती है वो किस पौधे की खेती की जाती है। तो देखिएगा, जो बायोडीजल के लिए खेती की जाती है वो रतनजोत पौधे की खेती की जाती है। तो ये रतनजोत ऑप्शन नंबर सेकेंड पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और रतनजोत क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो देखेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन गंगा, सेकेंड ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, थर्ड ऑप्शन यमुना, फोर्थ ऑप्शन सिंधु। तो हमें यह बताना है कि जो तिब्बत की सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो देखिएगा, जो तिब्बत की सांगपो नदी है वो भारत में यमुना नाम से जानी जाती है। तो यह यमुना ऑप्शन नंबर थर्ड पर दिया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा और यमुना क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में बाल लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन वर्गाकार विधि, सेकेंड ऑप्शन षष्ठभुज आकार विधि, थर्ड ऑप्शन में एकांतर विधि और फोर्थ ऑप्शन में समोच्च विधि। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में बाल लगाने वाली विधि अपनाई जाती है वो कौन सी विधि है। तो देखिएगा, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बाल लगाने वाली विधि अपनाई जाती है वो समोच्च विधि अपनाई जाती है। तो ये समोच्च विधि ऑप्शन नंबर फोर पर दिया गया। ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा और समोच्च विधि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। जो क्वेश्चन नंबर फाइव है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे कहा गया कि संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। फर्स्ट ऑप्शन विटामिन व खनिज लवण, सेकेंड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन वसा, फोर्थ ऑप्शन प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से तत्व होते हैं। तो देखिएगा, जो संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं विटामिन व खनिज लवण। तो ये विटामिन व खनिज लवण ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और विटामिन व खनिज लवण क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन सेंकना, सेकेंड ऑप्शन उबालना, थर्ड ऑप्शन भूनना, फोर्थ ऑप्शन तलना। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ये जो विधियां दी गई हैं इसमें से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो देखिएगा, जो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि होती है वो उबालकर भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि होती है। तो ये उबालना ऑप्शन नंबर सेकेंड पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और उबालना क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया कि ट्रिपेंस एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, सेकेंड ऑप्शन प्रोटीन के पाचन में, थर्ड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, फोर्थ ऑप्शन वसा के पाचन में। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ट्रिपेंस एंजाइम होता है वो किस क्रिया में सहायक होता है। तो देखिएगा, जो ट्रिपेंस एंजाइम होता है वो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक। तो ये प्रोटीन के पाचन ऑप्शन नंबर सेकेंड पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा और प्रोटीन के पाचन में क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर। जो क्वेश्चन नंबर एट है उसे देखते हैं।
तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया कि प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां वे हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो अन्य जातियों के लिए खतरनाक हैं। सेकेंड ऑप्शन जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं। थर्ड ऑप्शन जिनकी संख्या कम हो गई है। फोर्थ ऑप्शन जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि प्राणियों की संकटग्रस्त कौन कौन सी जातियां हैं। तो देखिएगा जो प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां हैं वे हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो वे जिनके लुप्त होने का खतरा ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और जिनके लुप्त होने का खतरा है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया कि पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन अपखंडित में, सेकेंड ऑप्शन नगरीय में, थर्ड ऑप्शन रेखीय में, फोर्थ ऑप्शन ग्रामीण में। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो पूर्वा होता है वो किस अधिवास में शामिल होता है। तो देखिएगा जो पूर्वा होता है वो ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। तो ये ग्रामीण ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और ग्रामीण क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है। फर्स्ट ऑप्शन मंत्रिमंडल में, सेकेंड ऑप्शन विधानसभा में, थर्ड ऑप्शन लोकसभा में, फोर्थ ऑप्शन पंचायती राज संस्थाओं में। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो किस जगह पर की गई है। तो देखिएगा जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। तो ये पंचायती राज संस्थाएं ऑप्शन नंबर 4 पर दी गई, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और पंचायती राज संस्थाओं में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया कि संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन कज्जल कण, सेकेंड ऑप्शन CFCS, थर्ड ऑप्शन अम्लीय वर्षा, फोर्थ ऑप्शन कोहरा। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो संगमरमर कैंसर की घटना का कारण होता है वो क्या कारण होता है। तो देखिएगा जो संगमरमर कैंसर की घटना का कारण होता है वो अम्लीय वर्षा होता है। तो ये अम्लीय वर्षा ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन वाष्पीकरण, सेकेंड ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन, थर्ड ऑप्शन अवक्षेपण, फोर्थ ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है। तो देखिए वो प्रक्रिया वो है जो कि प्रकृति में होने वाले जल चक्र का चरण नहीं है, वो है प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया कि भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन कार्बन, सेकेंड ऑप्शन नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा तत्व है। तो देखिएगा जो भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन तत्व ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन 50 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन 35 वर्ष, थर्ड ऑप्शन 45 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन 30 वर्ष। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो किसी भी राज्य के राज्यपाल के लिए नियुक्ति के लिए जो कम से कम आयु होनी चाहिए वो कितनी आयु होनी चाहिए। तो देखिए किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो कम से कम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो ये 35 वर्ष ऑप्शन नंबर 2 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और 35 वर्ष क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन चुंगी कर, सेकेंड ऑप्शन मनोरंजन कर, थर्ड ऑप्शन गृह कर, फोर्थ ऑप्शन ये सभी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो नगर निगम द्वारा कर लगाया जा सकता है वो कौन कौन सा कर लगाया जा सकता है। तो देखिएगा जो नगर निगम द्वारा कर लगाया जा सकता है वो चुंगी कर लगाया जा सकता है,
और मनोरंजन कर भी लगाया जा सकता है और गृह कर भी लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के तीनों ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये सभी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और ये सभी कर लगाए जा सकते हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कॉपर लीफ, सेकेंड ऑप्शन कैंडल नट ट्री, थर्ड ऑप्शन जट्रोफा, फोर्थ ऑप्शन सर्पगंधा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो बायोडीजल को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वो कौन जाना जाता है। तो देखिएगा जो बायोडीजल को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वो जट्रोफा जाना जाता है। तो ये जट्रोफा ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा और जट्रोफा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, जो क्वेश्चन नंबर 17 है उस पर आते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडिएटर पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन मानसून, सेकेंड ऑप्शन गर्म मरुस्थल, थर्ड ऑप्शन टैगा, फोर्थ ऑप्शन टुंड्रा प्रदेश। तो इसमें हमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा प्रदेश है कि जिसमें रेडिएटर पाया जाता है। तो देखिए जिसमें रेडिएटर पाया जाता है वो है टुंड्रा प्रदेश, जिसमें कि रेडिएटर पाया जाता है। तो ये टुंड्रा प्रदेश ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और टुंड्रा प्रदेश क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन फिरन जम्मू कश्मीर, सेकेंड ऑप्शन पानो भाजो पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन राहिदे हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन फुलवारी पंजाब। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उसको हमें बताना है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है? फिरन, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पानो भाजो पश्चिम बंगाल, तो ये पानो भाजो पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। तो ये इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पानो भाजो पश्चिम बंगाल। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में दिया गया राहिदे, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फुलवारी पंजाब में है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो सुमेलित नहीं है वो क्या? पानो भाजो पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा और पानो भाजो पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसको देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे हैं। फर्स्ट ऑप्शन एरोसेल कैन का उपयोग, सेकेंड ऑप्शन कृषि क्रियाकलाप, थर्ड ऑप्शन वनों को जलाना, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो मानवीय गतिविधियां हैं जो कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं। तो देखिए जगह जो मानवीय गतिविधियां हैं जो कि पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं? वो हैं एरोसेल कैन का उपयोग भी और कृषि क्रियाकलाप भी, तो और वनों को जलाना भी। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा? उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन डाउन्स, सेकेंड ऑप्शन कंपास, थर्ड ऑप्शन पंपास, फोर्थ ऑप्शन प्रेरीज। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो देखिएगा जो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है वो कंपास है, जो कि ये शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो ये कंपास ऑप्शन नंबर 2 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा और कंपास क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद।